बुरहानपुर जिला में चल रही नर्सिंग स्टाफ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि शिवराज बात मान लो वरना बोरिया बिस्तर बांध लो, इस प्रकार के नारे लगाते नजर आए। वहीं कहा कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी और अस्पताल की नींव नर्सिंग स्टाफ होता है, इन्हें सारी सहूलियतें देना चाहिए, इनकी मांगे जायज। बुरहानपुर जिले में नर्सिंग ऑफिसर की 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। करीब 150 नर्सेज इस हड़ताल में शामिल हैं। धरना स्थल पर पहुंचकर निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर को नाइट भत्ता मिलता है उसी प्रकार नर्सिंग स्टाफ को भी मिलना चाहिए। काम तो 100% लिया जाता है, लेकिन उनका मेहनत का पैसा केवल 70% ही दिया जाता है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस प्रश्न को भी पुरजोर तरीके से उठाएगा। अभी तक मेरे 58 प्रश्न लंबित हैं। सरकार विधानसभा चलने ही नहीं देती, घबराई हुई है। इसे कमलनाथ जी के मार्गदर्शन के एक बड़े आंदोलन में भी तब्दील करेंगे। जो मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं। कई जिलों के अंदर सैलरी का फर्क है, कहीं ओपीएस स्कीम लागू करने की बात करी गई है, कहीं जो रात में बहनें हमारी ड्यूटी करती है, डॉक्टर्स को तो नाइट अलाउंस मिलता है, हमारी सिस्टर बहनों को नहीं मिलता है। ऐसी कई अनियमितताएं हैं। काम तो पूरा लेते हैं लेकिन 100% काम लेते हैं और सर्विस पेमेंट करते हैं 70 से 80%। ये कहाँ का न्याय है? हम सब इस बात को लेकर आदरणीय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी से मिलेंगे, बात करेंगे और इनकी सत्य है हमारी नर्सिंग बहनों की। और आप ये समझ लें कि रात में जो डॉक्टर काम करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको अलाउंस मिलता है, नाइट अलाउंस। बहनों को क्यों नहीं मिलेगा? ये भी तो साथ में काम करते हैं। तो ऐसी कई काम बात है जो अनियमितताएं हैं। कुछ जो 100% काम लेते हैं और 70 से 80% पेमेंट लेते हैं। ये कहाँ का कायदा है, कहाँ का रूल है? ये जंगली कानून है, इसको चेंज करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अगर ये बातें मानी नहीं जाएंगी हमारी नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बात हम कमलनाथ जी के माध्यम से प्रदेश के अंदर रखेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और अतिशीघ्र इसका निराकरण करवाएंगे। विधानसभा सत्र चालू था, ये मुद्दा उठाते क्या? विधानसभा चलाती कहाँ है? बीजेपी सरकार चलाती कहाँ है? बात चर्चा ही नहीं करते। वो चाहते नहीं कि चर्चा हो। मैं तो पिछले साढ़े चार साल से देख रहा हूँ यही काम चल रहा है। सरकार कमलनाथ जी के टाइम पे 27 दिन तक विधानसभा चली एक बार तो वैसे 15 दिन चलती थी, 20 दिन चलती थी, एक दिन तो रिकॉर्ड 27 दिन तक चली। और यहाँ तो देखो तो 2 घंटे का आया है मानसून सेशन, 2 घंटे का सेशन चला है। मतलब कितनी हंसी की बात है, बोलने में भी शर्म आ रही है। सरकार कहेंगे भाग रही है। सरकार भाग नहीं रही, सरकार चाहती नहीं बात करना। सरकार इस मामले में चर्चा ही नहीं करना चाहती है, प्रश्नों को उत्तर देना नहीं चाहती, चर्चा ही नहीं करना चाहती। जिसके लिए हम बनाए गए विधायक वो काम पूरा होता ही नहीं हमसे। मेरे 58 क्वेश्चन अभी पेंडिंग पड़े हुए, इसमें चर्चा करनी है। और ये एक और लग गया आवाज, सिस्टर वाले भी आज चालू गए, 59वां क्वेश्चन डाल दूंगा मैं आज। शिवराज सरकार मान ले, बोरिया बिस्तर मान ले, नारे लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगा रहे। अगर ये आप नर्सिंग स्टाफ की बात नहीं मानेंगे, डॉक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं, नर्सिंग स्टाफ पूरा अस्पताल संभालती है। अगर इनका आप साथ नहीं दोगे तो फिर किसका साथ दोगे? अस्पताल की नींव है नर्सिंग, ये है तो अस्पताल है, ये है तो बड़ा से बड़ा फिजिशियन आ जाए, बड़ा से बड़ा डॉक्टर है, कुछ नहीं कर सकता। ये है तो अस्पताल चलता है। तो इनका बहुत अस्पताल की नींव है। हर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की नींव है हमारी नर्सिंग बहनें और भाई लोग। इनको पूरा काम करना चाहिए और इनको पूरी सहूलियत देना चाहिए जो कि जायज मांगे। विधानसभा सत्र चालू होगा तो पुरजोर तरीके से उठाएंगे बहुत ताकत के साथ। उसके पहले उठा लूंगा मैं। अभी एक 15 दिन के अंदर ही भोपाल में मिल जाएगी है इनकी पूरी। हम लोग जाएंगे, शिवराज सिंह को भी ज्ञापन देंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करेंगे।